भाई भाई, ये मैं तो सिर्फ बाइबल के आधार पर बोल रहा हूं, मैं वो रुकेंगे नहीं, वो किसी के लिए अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको अपने पिता परमेश्वर के पास, सृष्टिकर्ता खुदा के पास में उनको पहुंचना है। उनको पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि अब आंधी को मालूम है। अब आंधी को क्या मालूम? कल तक मृत्यु की कांटा उनको चुभते थे, कल तक बीमारी उनको तंग करते थे, कल तक सारे डॉक्टर्स और नर्सेस इंजेक्शन लगाते थे, कल तक उनके शरीर फाड़ सकते थे, फाड़ने की कोशिश करते थे। अब लेकिन कोई भी उनके शरीर को भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो मृत्यु, ना तो इस संसार की कोई ताकत उनको छू नहीं पाएंगे। इसलिए एक धन्य आशा, एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमें दी है, हमें दी। कई लोग ये विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद में उनकी आत्मा 4-5 दिन तक घूमते फिरते रहते हैं। पता नहीं, उनकी आत्मा घूमते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, घूमने दो, 50 दिन घूमने दो, हमें कोई मतलब है ना। लेकिन हमारी आत्मा वास्तविक रूप में है, एक व्यक्ति का निधन होने के बाद नियम के अनुसार वो घूमने के लिए उनको अवसर कहाँ मिलता है? अवसर मिलते नहीं, उनको मिलते नहीं, ठीक है ना। तो परमेश्वर के पास में वो चले जाते हैं, क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है, सबोपदेशक में आइए, सबोपदेशक पुस्तक में उसका 12 अध्याय में ये सबोपदेशक 12 अध्याय में ये सबोपदेशक 12 अध्याय पढ़िए, शुरू से पढ़ो। अपने जवानी के दिन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करो? स्मरण रखो, स्मरण करो। फिर इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले, थोड़ा जोर से पढ़ना। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल से गिर आए, उस समय अंतिम दिनों के समय में, समय के बारे में यहाँ पर लिखा, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। मृत्यु के समय में जब आता है तो घर के पहरुए क्या हो जाएंगे? कांपना। घर के पहरुए कौन है? जब एक समय होता है, सबों के जीवन में आते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, है ना, हाथ पैर कांपना चालू होता है, फिर खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद में और बलवंत झुक जाएंगे, बलवंत झुक जाएंगे। एक उम्र के बाद में, अब मैं सीधा क्यों खड़ा हूं? मेरे रीढ़ की हड्डी मजबूत है, मेरे रीढ़ की हड्डी मजबूत है, बलवंत झुक जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाते हैं? जैसे बुजुर्ग हो जाएगा, मेरा हड्डियां जो हैं झुकना चालू हो जाएगा। आपने देखा लोगों को, है ना, जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं उसी प्रकार वो झुकते जाते हैं, बलवंत झुक जाएंगे। फिर और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण, पिसनहारियां थोड़ी होने के कारण काम छोड़ देगी, पिसनहारियां थोड़ी होने के कारण काम छोड़ देगी। ये पिसनहारियां क्या चीज है? ये है पिसनहारियां, यानी दांत पूरा गिर जाएंगे, जड़ जाएंगे, दांत नहीं रहेगा। दांत नहीं है तो पियानो जैसे चक्की पीसते हैं, है ना, तो पीसेंगे कैसे? कुछ है नहीं, है ना, चलाने के लिए, मुंह चलाने के लिए, कुछ खाने के लिए दांत है नहीं, यानी खा नहीं सकते हैं ज्यादा कुछ। यहाँ पर लिखा पिसनहारियां कम होने के कारण, थोड़ी होने के कारण काम छोड़ देंगे। फिर और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगे। दोनों छोटे छोटे आंगे हैं, ये क्या हो जाएंगे? अंधियां। अब फिर बाद में देखना पड़ता है ना, फिर किताब के पास में आकर अंधी हो जाएंगे आखिरकार, हैं? झरोखा। फिर उसके बाद और सड़क के किवाड़ बंद होंगे। सड़क के किवाड़, ये दोनों किवाड़ सड़क की ओर खुले रहते हैं। कान, इसका मतलब कान भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, दोनों कान बंद हो जाएंगे। फिर फटाका फोड़ेंगे, आवाज में हो जाता है, नींद खुल जाता है, नींद नहीं, इन दिनों की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद और सब गाने वालियों का सब धीमा हो जाएगा, सब गाने वालियों
नहीं आएगा, कर नहीं सकते नहीं। Hallelujah.
मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी। तमाम प्रियों को परमेश्वर समर्पित करते हैं और आगे की अंतिम विदाई के कार्यक्रम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ अच्छे से होने के लिए, उत्तम से उत्तम रीति में होने के लिए तो सहायता और मदद कर यीशु के नाम से मांगते हैं।
ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള
दे दे भैया
अंदर चलना है कि सर जी का है चलिए रहा है जी बैटरी तो है बैटरी है कंजर बढ़ाने यहाँ से लेडीज और कंजर से तो कुछ जवाब और कुछ नहीं हुआ परिवार मिला वो तो अभी हटा के ले सकते सामान था बढ़ेगा हाँ ले सकते हैं ले लिया ले लिया देखिए हेड वहाँ पर है जब वहाँ कराएंगे टर्न करना पड़ेगा जी ज़्यादा लोग ना रहे अंदर फैमिली वाले रहे क्योंकि वैसे ही टाइट हो गया है उनको निकल जाते बाहर निकल निकल
अच्छा यहाँ पर आ जाए, कुछ लोग आ जाए, प्रार्थना करेंगे हम लोग, उसके बाद कॉफी बॉक्स में रखकर यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ का सब देखिए बाहर आप लोग रखे रहेंगे ना, प्रार्थना करें। जो भी कार्य अब यहाँ से प्रारंभ होता है ग्रेवयार्ड तक, प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए। साथ ही साथ हम उसके छत्र छाया में बने रहें, परिवार वालों को असीम शांति परमेश्वर देने पाए। मैं रुकूंगा पास्टर जेम्स जन प्रार्थना साहिब। सर्वशक्तिमान दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम हर समय तुझको धन्यवाद देना है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद तेरे दास प्रभु जी एक उत्तम जीवन उन्होंने अपने जीवन काल में किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने समय पर प्रभु जी के परिवार के लिए प्रार्थना करते अरे को तेरी शांति दे खुदा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमेशा हमेशा इसी स्थान पर रहने पाए, जीवन में बने रहने पाए। प्यारे प्रभु जी तेरे जीवित वचन पर आशा रखते हुए प्यारे प्रभु जी आने वाले दिनों में तेरे लिए और बड़ा बड़ा कार्य करने के तू सहायता करना। प्यारे प्रभु जी आज की इस विशेष आराधना में तेरी आशीष बने पाए, हर कार्य में तो हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, विशेष करके दास लोगों के लिए धन्यवाद हो खुदा। समय समय पर प्यारे प्रभु जी उनको तो तेरे दास लोगों को अगुवाई देते धन्यवाद करते खुदा। आगे भी तो सहायता करना, मदद करना, हर कार्य में तेरी आशीष हम मांगते हैं खुदा। तेरी आशीष बने रहे पाए, बाकी हमारे साथ हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। बिल निकालो। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा निकाल, एक पीछे लगा, तकिया निकालना क्या? कमर कमर नीचे, हाँ चद्दर ले लो, ऐसे घूम, ऐसे घूम, हाँ ऐसे उधर एक उधर ले लो बेटा। आराम से सिर्फ बिल्कुल ठीक, आराम से थोड़ा और इधर ले लो, और पीछे ले लो, पीछे ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ बस विल्सन का है, विल्सन का है जी। आप लोग देख पाएंगे वहाँ पर सब रिश्तेदार लोग CITS बिल्डिंग में देख पाएंगे। हम लोग चले वहाँ पर जी, चलते जाएगा CITS और बच्चों माने जिनको बोले आपको देखने को वहाँ मिलेगा, वहाँ सबको खोलेंगे, ढाक के हम वहाँ तक ले आ रहे हैं। नहीं पीछे वहीं ले जाना भैया। कंधे पे लेना, वहीं ले हाँ आ जाओ बेटा, कंधा लगा वहीं ले जाना, भैया ना वहीं ले जाएंगे। ईश्वर की रचना है, दृढ़ता से नींव डाली, मेरे भी किया है, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे।
ईश्वर की रचना है, स्वर्गीय सभा से लेकिन आपको मालूम है हमारी संस्था हर समय बिफोर टाइम लोग करते हैं, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ कि
आप लोग सब यहाँ पर सर्विस, जैसे कि सुबह के समय में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये अंतिम क्रिया की कोई सभा नहीं है। दिस इज द कोरोनेशन होम गोइंग ऑफ आंटी रूथ सिंह। मिसेस रूथ सिंह, हमारी आंटी रूथ सिंह का ये राज्याभिषेक मुकुट धारण सभा, परमेश्वर के घर को जाने की सभा है प्रियो। Still the relatives are coming and we have time because they know we have scheduled to begin the coronation service at 3:45. अभी भी रिश्तेदार, प्रियजन और मित्रगण अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमने आपको सूचित किया है कि हमारी जो मुकुट धारण, ये जो राज्याभिषेक की सभा है, वो 3:45 पे हम शुरू कर देंगे। Every time we get together, whether it's a convention, conference, funeral service or coronation, the presence of God is there. जब कभी हम कोई भी सभा क्यों न हो, सम्मेलन, महासम्मेलन या राज्याभिषेक की सभा या अंतिम क्रिया की सभा, कहीं भी कोई भी सभा क्यों न हो, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हर सभा में होती है प्रियो। I'm standing here this afternoon with mixed feelings. आज मध्याह्न के समय में मिली जुली भावनाओं के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख में खड़ा हूँ, Because Auntie had a special place in my heart, in our hearts. मेरे और हमारे दिलों में आंटी की एक विशेष स्थान है। She had two wishes which she wanted to see fulfilled before God calls her home. इससे पहले परमेश्वर उन्हें अपने घर में बुलाए, उनके जीवन में, उनके दिल में दो इच्छाएं थी। She talked to me very openly. वो मेरे से खुलकर बात कर रही थी। And he said, Padri Sahab, you have fulfilled one of my wish already. और उन्होंने मुझसे कहा, पासवान, आपने मेरी दो इच्छाओं में से एक इच्छा को पूरा कर दिया है। When I got together with all her children and discussed something about the future, how the legacy will continue. जबकि आंटी के साथ में सारे बच्चे और घर वाले एकत्रित होकर के इस बात के ऊपर में Rajasthan for leadership conference, she said, Bhai Sahab, this is my desire, you must conduct my funeral service. इससे पहले कि राजस्थान में होने वाले उस नेतृत्वपन के, अगुवेपन के सभाओं में मेरे जाने से पहले आंटी रूथ सिंह ने मुझसे ये कहा कि ये मेरी दिली इच्छा है कि मेरी अंतिम क्रिया को या मेरे राज्याभिषेक को आप ही करें। I finished my tour in Rajasthan, came just for a day and a half, then I proceeded to our गुजरात लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। मैं राजस्थान से वो अगुवेपन के सभाओं को खत्म करके मैं वापस आया। 1.5-2 दिन तक मैं यहाँ पर बना रहा। तत्पश्चात मैं गुजरात में होने वाले उस नेतृत्वपन के सभाओं में वापस चला गया। I got a phone call from Brother Shami that there's only 1% chance for auntie according to the doctors from Itharsi. जब हम गुजरात में थे और नेतृत्वपन के सभाओं को चला ही रहे थे, उस मध्य में भाई शमी सिंह का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मम्मी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनके बचने की 1% संभावना है। I had 12 sessions there. I just completed only 2. So I stopped the session. I said, all the pastors, we were more than 800 pastors there. I said, you have to pray that God will keep Ruth until I reach Tarsi. जबकि 12 सत्रों में मुझे बोलने के लिए या सिखाने के लिए मेरा समय ठहराया गया था, लेकिन मात्र 2 ही सत्र हुए थे, सभाएं हुए थे और मैंने वहां पर जमा 700-800 पासवानों से इस बात को कहा कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि आंटी रूथ सिंह को परमेश्वर सुरक्षित रखे, क्योंकि मैं वापस इटारसी जाकर उनसे बात करना चाहता हूँ। The reports which were coming from the Hoshangabad hospital or from the families were not that great. परिवार की ओर से होशंगाबाद के नर्मदा अस्पताल से जो समाचार मुझे मिल रहे थे, वो समाचार उतने सुखदायक या अच्छे नहीं थे। I was scheduled to arrive Sunday at 7:30 p.m., but my flight got delayed by
8.5 hours. इतवार के दिन मुझे शाम को 7 बजे आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जो हवाई जहाज है वो कम से कम 7 या 8 घंटे विलंब हो गया। And auntie was keep asking the family, हमारे भाई साहब कब मेरे को देखने आएंगे? Thank God, I could see her alive Tuesday morning in Hoshangabad Hospital with my wife. प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मेरे पत्नी के साथ में होशंगाबाद के नर्मदा अस्पताल में मंगलवार के दिन उनसे जाकर के मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने का परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह प्रदान किया। I appreciate the pastors from Itarsi local church as well as from other churches, and our dear pastor James Cherian was there praying and helping the family, counseling them through the word of God. प्रभु का धन्यवाद करते हैं स्थानीय कलीसिया के पासवानों के लिए, विभिन्न कलीसियाओं। प्रभु का कितना धन्यवाद करता हूँ कि जब आंटी रुथ सिंह जीवित ही थी, प्रभु मुझसे इतना अनुग्रह प्रदान किया कि मैं उनसे बातचीत कर पाया। Her condition got worse Thursday night. गुरुवार के दिन उनका तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगा। Friday, when my wife saw auntie, she told me she is not going to make till Saturday early morning. और जब शुक्रवार के दिन मेरी पत्नी आंटी रुथ सिंह से मिली और उनको जब बिस्तर में उन्होंने देखा तो उन्होंने ये कहा कि शनिवार की सुबह तक आंटी हमारे बीच में रहेगी, उसके बाद संभावना कम है। We have not begun the service. Service will begin at 3:45. अभी हमने अपने सभा को शुरू नहीं किया है क्योंकि हमने आपको समय 3:45 का दिया है। When we came back last night at 10:30, पिछले रात्रि को 10:30 बजे जब हम वापस अपने घरों को आए, my wife said, make sure keep the phone very close. You'll get a call early morning. और मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा, अपने फोन को अपने तकिया के पास नजदीक रखो क्योंकि सुबह तक आपको फोन आने वाला है। That happened at 4:05. I got a call from Brother Shammi Singh. वास्तविक रूप में वैसा ही हुआ। 4:05 में भाई शम्मी सिंह की तरफ से मुझे एक फोन आया। Mentally, emotionally, family were prepared for this homegoing. मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर पूरा परिवार आज के दिन के लिए या आंटी रुथ सिंह को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए बखूबी वो लोग तैयार थे। Some 8 weeks ago, I told Pearlie and everybody, I want you to be ready. Very soon, auntie will be called to go to her eternal home. और मैंने बहन परली से 8 सप्ताह पहले इस बात को मैंने उन्हें बताया कि हमें सब तरह से तैयार रहना होगा क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आंटी रुथ को अपने घर में स्वर्गीय स्थानों में उन्हें बहुत जल्दी बुलाने वाला है। It pleased God. परमेश्वर को ये भाया। It pleased God मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर को ये बात भाया to come early morning in the garden of Singh family. And he picked up the best flower, Ruth auntie, for his own delight. कि सिंह परिवार का जो बगीचा है, परमेश्वर सुबह के समय में वहां पर आया और सिंह परिवार के बगीचे में से सबसे सुंदर फूल जो मिसेस रुथ सिंह है, उस फूल को परमेश्वर तोड़कर अपने साथ में लेकर गया। She was very close to my mom. मेरे माँ से उनके निकटतम संबंध थे। She was one of the founding members. Actually, her dad was the founding members with Bunty's grandpa and some other families were the founding members of our church. और हमारी जो कलीसिया है उसके सह स्थापक रहे हैं कि हमारी इटारसी पेंटिकोस्टल कलीसिया की वे सह स्थापक रहे हैं। She was my Sunday school teacher in 1956. 1956 की बात है, वो मेरी संडे स्कूल की शिक्षिका रही है। I thank God for her teaching. उनके शिक्षाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Let me give few announcement and then we'll begin the service. ताकि सिंह परिवार के जो प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, वे सब आंटी को देख सके। And then my goal is to begin our journey to the graveyard but by 5 o'clock. और मेरा लक्ष्य ये है
कि 5 बजे के आसपास हम लोग सिंह परिवार से, उनके घर से होते हुए हम कब्रिस्तान की ओर अपनी जुलूस यात्रा को निकालेंगे। There's a special service scheduled by the family on Tuesday, coming Tuesday, November 3rd at 6 p.m. नवंबर 3 तारीख को शाम को 6 बजे परिवार की ओर से, सिंह परिवार की ओर से एक विशेष सभा रखी गई है। It will be at their residence. ये उनके घर पर होगा। It's only 1 hour, 6 to 7. 6 बजे से लेकर के 7 बजे 1 घंटे की विशेष सभा होगी। Those who can come and be a great encourager, I want you to be there. आप में से कोई भी जो उस दिन वहां पर शामिल होकर के उपस्थित रहकर परिवार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप सबों का हम उस मंगलवार के 3 नवंबर शाम को 6 बजे आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। It's a biblical pattern to rejoice with people when they rejoice. ये बाइबल का सिद्धांत है प्रियो कि जब लोग आनंद करते हैं हम उनके साथ में मिलकर आनंद करें। When they mourn, you should also mourn. जब वो विलाप करते हैं, रोते हैं, आपको भी विलाप करना चाहिए, रोना चाहिए। Because we are part of one family. क्योंकि हम सब शरीर का एक अंग को जब चोट लगती है, पूरा शरीर, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। I'm very happy. मैं आज के दिन This crowd, this afternoon, to give a final farewell to Ludanji. इतनी बड़ी संख्या में शहर के वासी और प्रभु के लोग जो आप यहाँ पर आए हैं कि आंटी रूप सिंह को अंतिम बार आप अलविदा कह सके, आप लोगों के प्रेम को, आपकी उपस्थिति को देख करके मेरा मन आनंदित है प्रियो। Everything must be done in order. सब कुछ हम व्यवस्थित रूप से करते हैं। I do not want. Let's begin our service now. आइए हम अपनी सभा को शुरू करते हैं। And I will ask Dr. Subhas Panwar to come and open with the opening prayer. डॉक्टर सुभाष पनवर से निवेदन करते हैं आकर के सभा के प्रथम प्रार्थना को अर्पण करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, आज के शाम आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। तू जो परमेश्वर अपनी मर्जी को इस संसार में प्रकट करता है, उसे पूरा करने के लिए सामर्थ देता है, अगुवाई देता है, जीवन की सारी वो संसाधन प्रदान करता है और हमारे साथ एक लंबी ऐसी चाहने वालों की संख्या खड़ी कर देता है, परिवारों को देता है और जीवन की सारी खुशियों को परमेश्वर रोकते हुए उन्हें पूरा फलवंत करते हुए और सारे संसार में उस बीज के समान जो दाने से उगकर एक पौधा बनकर और खुदावंत अपने आगोश में सारे पक्षियों को जैसे ले लेता है, उसी तरह तूने अपनी दासी के जीवन को इस संसार में दिया। न सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि संडे स्कूल में उनकी शिक्षा पाए हुए, बाइबल कॉलेज में आए हुए सारे आज तक के बैचेस, यहाँ आए हुए सारे शिक्षक और इतने जितने सम्मेलन यहाँ पर हुए, सबके जिंदगियों को आपने अपनी दासी के जीवन से प्रभावित किया है। उनकी सेवाओं के द्वारा स्कूल की और समाज की सारी उनके जीवन से हजारों लोगों को आपने इम्पैक्ट दिया प्रभु, और हर किसी के जीवन में उनके जीवन का किसी न किसी रूप में हिस्सा है, सेवकाई है और परमेश्वर आज उनके हृदय धन्यवाद से, आभार से और एक विशेष आभार से भरे हुए हैं। तेरे दास के धन्यवाद करते हैं जिनको आपने ये सौभाग्य दिया, जैसा तेरे दास ने चाहा कि आज की ये रात्रि की सभा परमेश्वर वह स्वयं उनके खुशी के लिए करने पाए हैं और परिवार को परमेश्वर अपनी शांति, अपनी तसल्ली और तेरी दासी के चले जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसको अपनी उपस्थिति के द्वारा भर कर उन्हें प्रभु अपने सीने से लगा। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इस तरह से तेरी दासी के जाने की सारी वो सेवकाई इस परिवार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हमेशा और भी बढ़ करके चलती रहे प्रभु जी, और इस सभा में आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु सहायता कर, अपने दास की अगुवाई कर,
अपने स्वर्ग से वचन उनके मुंह में डालकर और परिवार के और मित्रों के हम सब की शांति, हौसला अफजाई और प्रेरणा के लिए प्रभु ने इस्तेमाल कर आगे की सारी आराधना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो और आपकी अगुवाई के द्वारा हो। हर एक आए हुए को अपनी शांति प्रदान कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखकर हम सबों को उद्बोधित करना। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बुलाना चाहता हूं जो संडे स्कूल में हासिलों के बच्चे हैं। कुछ बच्चों को हम दिखाएंगे जो गीत गाएंगे। हो सके तो मेरी तू हमारी माता है, तू हमारे पिता है। भरत कहाँ है? आ जाए तो बोले जब कोई हमारा पास नहीं है। गर्ल्स की हम उंगलियों के साथ, लड़कियां की उंगलियों के साथ हाथों पे ना ये जो है हमारे मेरी आए क्या गाने का प्रारंभ कैसा है? तुम मेरे साथ आ जाए। आप गीत में बनाए गीत को लिखा है। मैं उस गीत को बच्चों के साथ जो बच्चे को बहुत ही पसंद था उस गीत को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरे घर में परमेश्वर की स्तुति करें। Oh
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीष के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते प्रभु के वचन की सेवकाई में हम पहुंच गए हैं। मैं बोर्ड के एक मेंबर आज जेल चलिए आप एक लघु संदेश आज परिवार के लिए साथ ही साथ हम समूह के लिए देने जा रहे हैं। तो उससे बात कर रहे हैं जेल चलिए को नए अभिषेक के साथ हमारे देश में इस्तेमाल करने वाले पास जेल चलिए। प्रभु धन्यवाद। परदेशी है, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। जिनका जिनका घर तैयार होते हैं उनको प्रभु अपने पास बुलाते हैं। धन्यवाद प्रभु के दासी मिसेस रूथ सिंह के लिए, उनके जीवन के लिए हम प्रभु धन्यवाद करें। एक उत्तम जीवन उन्होंने समाज के सामने, कलीसिया में, परिवार में, जहां पर उन्होंने सेवा की वहां पर भी एक उत्तम जीवन करके परमेश्वर की महिमा किया। आज हमारे पास प्रभु की दासी नहीं है, प्रभु के पास है, लेकिन उनके कार्य हमारे सामने हैं। उनके द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन जीवन में मिलता रहा, क्योंकि जो संस्था में चला रहे हैं उसमें 36 साल से मिसेस रूथ सिंह वाइस चेयरमैन रही। स्कूल का स्टार्टिंग उन्हीं के द्वारा ही हुआ, तो बहुत मार्गदर्शन मुझे समय समय पर प्रभु की दासी के द्वारा मिली। जब उस पशुपात में एडमिट हुआ, मुझे बार बार वहाँ पर जाकर उनसे मिलना, प्रार्थना करने का अवसर मिला। उनको मालूम है मेरा समय आ गया। बार बार वो पूछती थी, फादर साहब आया है,
पाजी साहब आया है, क्योंकि डॉक्टर माथ्यू के थॉमस आने की रास्ता देख के वहां पर रही। उनको मालूम है मेरा समय आ गया, लेकिन उन्होंने उनके बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत से आशीष छोड़कर गई है। उनकी प्रार्थना परिवार के लिए आने वाले दिनों में और आशीष का कारण रहेगा। परमेश्वर के वचन में आयुब की पुस्तकों में हमें यह देखने को मिलता है, मनुष्य का दिन नियुक्त किए गए हैं। जिस दिन प्रभु के दासी एक शिशु के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, उसी दिन आज की सुबह की वो 4 बजे का जो समय है, परमेश्वर ने पगले से नियुक्त किया। उसके 1 सेकंड भी आगे जा नहीं सकता, क्योंकि जो सीमा परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नियुक्त किया, वो दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, मतलब परमेश्वर के पास सब कुछ लिखी हुई। उसके बाद हम कुछ भी बोल नहीं सकता कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब उन्हें उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह बात नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई व्यक्ति बात कर नहीं सकता। जिस दिन की युक्ति परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जानी पड़ेगी। प्रभु के पास प्रभु की दासी आज आराम कर रही है, आराम कर रही है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो सीधे चलते हैं वो अपने घाट पर विश्राम करते हैं, विश्राम करते हैं। आज प्रभु की दासी परमेश्वर के पास विश्राम कर रही है। तो भजन 17 भजन में दाऊद इसी प्रकार कहने लगे, मैं तो जागूंगा, मैं जागूंगा। एक धर्मी होकर मैं जागूंगा, ये आशा भजन लिखने वाले के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम है, मृत्यु एक लाभ है, मृत्यु एक नया घर की गृह प्रवेश है, एक उत्तम घर पे प्रभु की दासी प्रवेश हो गया। और हमारी आशा यही रहे, एक दिन हम भी धर्मी होकर परमेश्वर का मुंह का दर्शन करेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद एक जीवन और है, मृत्यु के बाद एक जीवन और है। कुछ दिन के लिए प्रभु की दासी आराम करेगी, लेकिन उस तुरही की आवाज सुनकर परमेश्वर के वचन ये बताते हैं, जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। धन्यवाद हो इसी समय के लिए, दुखी परिवार के लिए,
हमेशा हमेशा में भी प्रार्थना करेंगे। होशंगाबाद कलीसिया प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, प्रभु हम सबों को बहुत आशीष देने पाए। जा रहे हैं, फिर हमें बैठना ही है। मैं रुकूंगा, पास्टर विल्सन उनकी टीम के साथ आ जाएं। उस गीत को हम गाएं, जाएंगे उत्तम देश में जरूर। उस गाने के पश्चात रेवरेंड निखिल तैयार रहे अनुवाद के लिए, जहां भी है रेवरेंड निखिल। और ये ऐसी सभा नहीं जहां पर आकर अपने लंबे चेहरे को हम लेकर बैठ जाते हैं। But this is service where the family, the relatives and friends rejoices together to see one of the saints has entered into glory where heaven is also rejoicing. लेकिन यह तो ऐसा समय है जहां पे मित्रगण, परिवार के रिश्तेदार और सभी भाई बहन साथ में आकर इस बात के लिए आनंद मनाते हैं कि एक और संत परमेश्वर की महिमा में स्वर्ग में प्रवेश कर गई। If Auntie was alive,